कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों ने अभी रिसेंटली गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया और चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में हमने अभी एक रूप से देखो तो दो सॉन्ग गाए हैं। पहले सॉन्ग में तो हम गा रहे थे अमर बोलिते प्रभु और किछु नाई, तुम ही तो अमर माता पिता बंधु भाई, जिसमें कहा जाता है कि अमर मीन्स मेरा कुछ भी नहीं है वास्तव में, अमर बोलिते प्रभु आर किछु नाई, और कुछ भी नहीं है, तुम ही तो अमर मात्र पिता बंधु भाई, आप ही मेरे माता पिता बंधु भाई हो। बंद कर लो इसी को। बंधु दारा सुता सुता तव दासी दास, मेरा भाई दारा सुता सुता पत्नी परिवार बच्चे ये सब आप हो। आपके दास है, तव दासी दास, ये आपके ही दास है। और इसी संबंध से मैं प्रयास करता हूँ उनका सेवा करने का। आप देख, इसका तात्पर्य है कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनको अगर आप भगवान के दास और दासी देखोगे तो आपको उसी प्रकार से उनका आदर करना चाहिए जैसे वैष्णव का आदर आप करते हो। तो यही जनरली क्या होता है कि हम अपने संबंध में ये वैष्णव का जो धर्म है वो भूल जाते हैं और इसका परिणाम आता है कि हम संबंधों का मिठास नहीं मेंटेन कर पाते। फिर आगे कहते हैं कि आपके कारण ही, आपके लिए मैं धन का उपार्जन कर रहा हूँ, मैं धन जो कमा रहा हूँ वो आपके कारण ही कर रहा हूँ। आपके संसार को अर्थात आपका जो कृष्ण भक्ति का जो संसार है उसी को चलाने के लिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ और कोई उद्देश्य नहीं है। फिर कहते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है इतना सब मुझे आता नहीं, पता नहीं है क्या है, मुझे केवल सेवा करना आता है। मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, वैष्णव की सेवा कर सकता हूँ, मैं आपका एक चौकीदार की तरह काम कर सकता हूँ, विषय प्रहरी। और मेरा शरीर में जितनी इंद्रियां हैं वो सब अभी आपकी प्रसन्नता के लिए ही चलेगी। पहले ऐसा होता था कि खाना मैं अपने लिए खाता था, देखने में भी मेरी चॉइस होती थी कि मैं क्या देखूंगा क्या नहीं देखूंगा, सुनने में भी सूंघने में भी सब जगह मैं अपनी चॉइस का उपयोग करता था, स्वतंत्रता का। लेकिन अब ये सारी इंद्रियां आपकी प्रसन्नता के लिए ही कार्य करेगी। आपके अतिरिक्त मुझे और कुछ देखना नहीं है, आपके अतिरिक्त और मुझे कुछ खाना नहीं है, मैं प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ खाना नहीं है। फिर कहते हैं निज सुख लागी, भक्ति ठाकुर कहते हैं कि निज सुख लागी कितना ही करे यार, अब अपने सुख के लिए कुछ नहीं करते। जनरली वैष्णव का स्वभाव होना चाहिए। वैष्णव जो जीवन जीते हैं ये जीवन वो अपने लिए नहीं जीते, ये जीवन वो दूसरों के लिए जीते हैं। ये विचार बड़ा आवश्यक है। कल ही मैं एक प्रश्न पूछा था भक्तों को कि अगर भगवान आपको ये दो ऑप्शन दे, ऑप्शन
ए, जिसमें आपको भगवान का धाम इसी समय जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से आपका उद्धार करके आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए, सारे कष्टों का निवारण एक सेकंड में, अभी इसी समय। ऑप्शन बी, आपको यहीं पर सेवा जो कर रहे हो ऐसे ही सारी सेवा आपको गोलोक वृंदावन में मिले, कृष्ण भगवान की वृंदावन में आपकी सेवा प्राप्त हो, गोवर्धन में या मधुवन में, कामनी वन में, कहीं पर भी ऐसे सेवा प्राप्त। ऑप्शन सी, अगर आपको आपका जो आयुष्य बचा है वो आयुष्य आपको भुगतना पड़ेगा, उसके पश्चात फिर आप उन सारी सेवाओं को लाभ ले सकते हो गोलोक वृंदावन में, तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? प्रभु जी तो मत पूछिए, हमारे सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। आप समझे? ए बी सी, बी, फिर आपका सी, फिर आपका बी, फिर बी, बी आपका बी, आपका बी। अच्छा, और ए वाला कोई नहीं? और सी वाला और कोई? नो? ऑप्शन आपको याद है ना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहले ए, ऑप्शन ए जिसमें जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाएगा, आपको मुक्ति प्राप्त होगी। कौन सी तारीख को? 27 मार्च 2019 ऑन द स्पॉट 9:50। एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन है बी, जिसमें आपको इसी समय 9:50 कोई आपको गोलोक वृंदावन में भेज दिया जाएगा, जिसमें आप भगवान की सेवा करोगे अलग अलग प्रकार से, वृंदावन में, वो गोवर्धन में, कहीं पर भी, यमुना तट पे, कहीं पर भी। और तीसरा ऑप्शन है कि आपका जो बचा है आयुष्य, ये आयुष्य आप पूरा करो और उसके पश्चात आपको गोलोक वृंदावन में स्थान प्राप्त होगा, और उसकी कोई गारंटी नहीं है स्थान प्राप्त होगा कि नहीं। तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? ओके, तो ये वैष्णव जो होते हैं वो जनरली बी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी वैष्णव है वो सी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके बचे हुए आयुष्य में जो कृपा आप बांट पाएंगे वो कृपा गोलोक वृंदावन में बांटने का अवसर नहीं मिलेगा। गोलोक वृंदावन में प्रचार कार्य कैसे कर पाओगे आप? वहां पर जार देखो तारे का कृष्ण उपदेश का कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो कौन सा अच्छा विचार है? अभी आप शायद चेंज कर दोगे अपना विचार, है ना? शायद ना भी करो, आवश्यक नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसा चाहते थे कि सब भक्त लोग सी ऑप्शन सेलेक्ट करें। प्रभुपाद चाहते तो 6 मंदिरों के दर्शन तो रोज करते थे वो वृंदावन में, और वृंदावन में ही रहते थे। उनको इस उम्र में इतना दूर सन्यासी को वृद्धावस्था में इतना दूर जाने का क्या आवश्यकता था? अमेरिका जा कर के, आप अमेरिका अभी तो चलो कोई भी व्यक्ति भाग सकता है अमेरिका ऑन द स्पॉट, लेकिन फिर भी आज के समय में भी अमेरिका जाना एक बहुत बहुत बड़ी बात मानी जाती है। उस समय भी बहुत बड़ी बात मानी, अमेरिका जाना, वो पूरा समुंदर को क्रॉस करके जाना होता है ना।
पूरा दूसरा छोर है विश्व का। तो इतनी इस उम्र में इतना दूर जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन श्री प्रभुपाद चाहते थे कि कृपा अगर चैतन्य महाप्रभु बांटना चाहते हैं तो मैं उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करने को तैयार हूँ। तो इसलिए निज सुख लागी किछु नहीं कर आर, भगत विनोद बोले तब सुख सार। आपका जो सुख है वही सार है, कृष्ण का सुख। हे प्रभु, हे गुरु महाराज, आपका जो सुख है वही मेरा जीवन का लक्ष्य है और कुछ नहीं। अगर चैतन्य महाप्रभु ना होते तो ये वृंदावन की जो भक्ति है वो किसको प्राप्त भी नहीं होती ना। भावेर भगवती सकत हो तो कार। इसलिए कहते हैं गाओ गाओ पुनः गौरांगे गुण। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का गुणगान फिर पुनः पुनः गाओ और मन को सरल बना करके। प्रभुपाद यूज्ड टू से कृष्ण कॉन्शियसनेस is easy for simple people, easy people, but it is complicated for crooked people. Crooked means जो crooked को क्या कहेंगे आप? टेढ़ा व्यक्ति। टेढ़े व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। अर्थात जो व्यक्ति जिसका बहुत सारे मोटिव्स अलग अलग है, जो भक्ति के मार्ग से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है, या फिर जिसका वृत्ति आसुरी प्रकृति का है और जो भक्तों को भी कष्ट देता है, इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है उसके लिए कृष्ण भक्ति बड़ी कठिन हो जाती है। उसको लगेगा कृष्ण भक्ति बहुत मुश्किल से कर सकता है। लेकिन एक साधारण भक्त जो सिंपल लिविंग वाला है, इजी गोइंग वाला है, जो जिसके मन में कोई किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं है, सरल व्यक्ति है, उसके लिए कृष्ण भक्ति बड़ी आसान है। और 99% लोग ऐसे नहीं होते कलयुग में। ऑफ कोर्स अधिकतर लोग ऐसे नहीं होते, कहने का तात्पर्य। कुछ लोग होते हैं सरल भाव से, तो उनके लिए कृष्ण भक्ति बड़ी आसान होती है। दे डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज नहीं होते कृष्ण भक्ति में। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम मन को सरल बना करके, ऐसा दयालु अवतार और कहाँ मिलेंगे। हे भव सागर एक यमुना दयाल ना देखिए एक जन्म। ऐसा दयालु और कब मिलेगा? कब? महाप्रभु जैसा दयालु कौन है? कोई नहीं है। तो उनकी कृपा को महत्व देना चाहिए या अपनी इच्छाओं को महत्व देना चाहिए? किसको महत्व देना चाहिए? जब हमारी इच्छाएं ऑप्शन नंबर 2 में आए तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात हो जाएगी। Isn't it? आप समझे ना? हमारी इच्छाएं अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा के विकल्प में आया तो ये हमारे बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को हमारी इच्छा बनाना, यही वैष्णव का धर्म है, यही रूप गोस्वामी का उपदेश है। तो हम एटिकेट विद इन रिलेशनशिप की चर्चा कर रहे थे। संक्षिप्त में मैं कुछ पढ़ता हूँ, फिर उसके ऊपर चर्चा करूँगा। द वैष्णव सोसाइटी इज वेरी meticulously structured, where the junior always respects seniors and junior always receive affection and blessings from the seniors. रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में वैष्णवों की 3 श्रेणियों का वर्णन किया है। एक है कनिष्ठ अधिकारी, एक है मध्यम अधिकारी और एक है उत्तम अधिकारी। जैसे जैसे श्रद्धा अनुसार, जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है, आध्यात्मिक विकास, वैसे वैसे उस व्यक्ति का आध्यात्मिक स्टैंडर्ड चेंज होता जाता है। बेसिक जो डेफिनेशन है कनिष्ठ का वो क्या है? बोलिए, हाथ ऊपर कर लो और बोलो।
उसमें श्रद्धा कम होती है। और भगवान को वो पूरा रिस्पेक्ट करता है लेकिन डिवोटीज को नहीं करता। भगवान को पूरा रिस्पेक्ट करेगा, ध्वजा लेके चढ़ाने जाएगा हाँ, पैदल, लेकिन वैष्णव को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता। और तो कुछ बोलेगा तो उसका श्रद्धा कमजोर होता है। कोई भी कुछ बोलेगा तो वो तुरंत बदल भी सकता है। बेनिफिशियली उसका श्रद्धा चेंज होता है। जो अच्छा बोलेगा उसकी साइड उसका श्रद्धा चला जाएगा। यस। और कनिष्ठ का सिंपल डेफिनेशन, he can get his swards in everywhere। ठीक है, वो स्वार्थ परायण आता है। मध्यम अधिकारी का सिंपल डेफिनेशन क्या है? मध्यम का सरल व्याख्या। तो अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर पाता है, जैसे कि जो उससे छोटे मतलब भक्ति में नीचे है उससे उसके ऊपर दया रखता है, उसके लेवल के जो होते हैं उसके साथ मैत्री करता है, और जो भक्ति में आगे बढ़ा होता है उसका संग करता है और उनको रिस्पेक्ट करता है, और एसोसिएशन करता है। वेरी गुड। और उनकी श्रद्धा स्ट्रांग होती है। लेकिन उनमें एक चीज की कमी होती है, क्या? ठीक है। और शास्त्र में पूर्ण रूप से एक्सपर्ट नहीं होते। शास्त्र को उसमें दक्ष नहीं होते वो, शास्त्र के ज्ञान में ज्ञान होता है लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं होता। और उत्तम अधिकारी का स्वाभाविक व्याख्या क्या है? सब जगह कृष्णा को देखता है, सबको संभाव की ओर से देखता है, और सबके हृदय में भगवान को देखता है, संभाव के रूप में देखता है, और शास्त्रों का पूरा ज्ञान, शास्त्र का पूरा ज्ञान होता है। और कुछ स्थिर होता है वो कृष्ण भावनामृत में। भक्ति शास्त्री में 6th चैप्टर चल रहा था, उसमें 4 चीज़ें आई थी उसमें, कि वो 4 चीज़ें करता है मध्यम अधिकारी। पहला वो करता है भगवान से प्रेम करता है, दूसरा जो उनके लेवल के होता है उनसे मैत्री करता है, और जो द्वेषी होते हैं उनसे हमेशा दूर रहता है। और उत्तम अधिकारी सब जगह पे भगवान को देखते हैं। कितने भक्त है कि जिनको ये बात पूर्ण रूप से स्मरण नहीं है? तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर आप सभी भक्त ये 3 प्रकार की जो श्रेणियां हैं इसके विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान रखें, तो जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था इसके प्रश्न के उत्तर में, हम उनको प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या इस बात को आप पूर्ण, ये 3 जो सरल व्याख्या हमने चर्चा की, ये सरल व्याख्या क्या आप समझ पाए हम क्या बता रहे थे? आप नहीं समझ पाए। आप समझ पाए हम क्या बता रहे थे? यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग। आप समझ पाए हम क्या? जो भक्त कनिष्ठ अधिकारी होता है वो उसकी श्रद्धा भगवान में, हरिनाम में, भक्ति में, सब में कमज़ोर होती है। अगर थोड़ा सा भी उसको कोई दूसरा प्रलोभन प्राप्त हो जाए या उसको कोई कुछ बोल दे, कुछ अनुचित व्यवहार कर दे उनके साथ कोई, तो उसकी श्रद्धा जो है वो नष्ट हो जाती है या कमज़ोर हो सकती है। और you would like to help her? Yeah. Then if she is not so techno savvy, you might help her. Yes. So और वो भक्तों को आदर देना नहीं जानता, भक्त को रिस्पेक्ट नहीं दे पाता। वो भक्तों का निंदा करता है, भक्तों का दुर्गुण देखने का प्रयास करता है, वो कनिष्ठ होता है।
फिर जो आगे बढ़ता है वो भक्त जो कमज़ोर लोग हैं उन पर दया करता है, उसके आगे बढ़ा हुआ भक्त नए लोग को दया करता है, वरिष्ठ भक्तों का सम्मान करता है, अपने साथ जो होते हैं समकक्ष उनके साथ मैत्री करता है और द्वेषियों का त्याग करता है। और उत्तम अधिकारी जो होता है वो सबको भगवान का दास मानता है और अपने आप को भगवान का दास नहीं मानता। वो ऐसा मानता है कि अभी तक मैं भगवान का भक्त बन ही नहीं पाया हूँ, अभी तक मेरे में इतनी सारी माया है कि बाकी सब लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, मैं अकेला ही ऐसा हूँ निकम्मा, कुछ सेवा नहीं कर रहा है भगवान की। वो ऐसा मानता है, लेकिन शास्त्र का पूरा ज्ञान होता है। सभी आप इस बात को समझ पाए? सरल व्याख्या हम बता रहे थे, इसको समझ पाए रामचंद्र प्रभु? आप समझ पाए इसको? इज दैट क्लियर? आप समझ पाए इसको? कोई बात नहीं। सो जनरली हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नए भक्त होते हैं वो हमेशा उनसे आगे बढ़े हुए भक्तों का सम्मान करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो नए भक्त होते हैं उनको प्यार प्राप्त होता है, स्नेह, अफेक्शन, व्हाट यू कॉल, एक प्रेम प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। कई बार इसकी तुलना की जाती है सिबलिंग्स की तरह, बड़े भाई छोटे भाई, इस तरह की इसकी तुलना की जाती है। जब अब कोई वरिष्ठ होते हैं तो आप उनको आपसे बड़ा भाई बहन मानते हो, बड़ा भाई या बड़े बहन, और आपसे जो छोटे होते हैं, आई मीन भक्ति के मार्ग में जो कमज़ोर होते हैं, आप उनको अपना छोटा भाई या छोटे बहन के रूप में उसको स्वीकार करते हो। इसका तात्पर्य यह है कि एक परिवार का वातावरण होता है और परिवार के वातावरण में आइडिया ये है, परिवार का एक गुण होता है कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। परिवार में ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए आइडियली। आप धृतराष्ट्र और कौरवों को मत देखो, आई मीन पांडव और कौरवों को मत देखो, 5 पांडवों को देखो, क्योंकि देखने के लिए तो वही योग्य है जिसको देखना योग्य, उदाहरण के योग्य ही नहीं, इसका उदाहरण क्यों लेने का। तो पांडव उदाहरण के योग्य है। तो पांडव के 5 के बीच में आपस का जो संबंध है वो संबंध महत्वपूर्ण है। उसमें कभी कोई कठिनाई आई थी 5 भाइयों के बीच में? नहीं। प्रचेताओं को भगवान ने कहा था कि आप सब भाइयों का, आप सब लोग भक्तों का एक ही उद्देश्य है, भक्ति, इसलिए मैं आप पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो ये उद्देश्य से भक्त लोग जीवन यापन करते हैं। आप समझे? वरिष्ठ होते हैं वो अपने कम भक्ति वाले जो भक्त हैं उनको प्रेम देते हैं, दे फील वार्म, उनको अच्छा लगता है, उनके प्रति दया करते, आशीर्वाद देते हैं। दूसरा, द वैष्णव सोसाइटी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वर्णाश्रम, 4 आश्रम और 4 वर्ण के आधार पर इसका डिवीज़न हो सकता है वैष्णव सोसाइटी का। देयर आर कंसिडरेशन ऑफ सीनियरिटी अकॉर्डिंग टू इनिशिएशन अमंग गॉड ब्रदर्स, devotees who have received initiation earlier, they are sometimes considered seniors. वरिष्ठ उसको माना जाता है कि जिसने पहले दीक्षा लिया हो, या फिर जिसने अधिक सेवा की हो, या जो आपकी उम्र में बड़े हो, या जिसने अधिक भक्त बनाए हो। ये सारे वरिष्ठ के डेफिनेशन है। लेकिन हमारे 6 गोस्वामियों ने कहा है इन सभी डेफिनेशन व्याख्याओं में उसको वरिष्ठ मानना चाहिए जिसकी सेवा सबसे अधिक प्रचार में हो, जिसने सबसे अधिक
गुरु को प्रसन्न किया हो, वो व्यक्ति वरिष्ठ माना जाता है। आप समझे, वरिष्ठ केवल एक ये सीनियरिटी दीक्षा के कारण तो होती ही है, लेकिन उस ये 3-4 ऑप्शन होते हैं वरिष्ठ मानने के, उसमें सबसे उत्तम ऑप्शन जीव गोस्वामी ने बताया है, शायद भक्तिवंत ठाकुर या जीव गोस्वामी ने, कि सबसे वरिष्ठ भक्त उसको माना जाता है जिसने अपने गुरु को सबसे अधिक प्रसन्न किया हो, वो भक्त सबसे वरिष्ठ है। इसलिए सीनियरिटी इस तरह से मेंटेन की जाती है। गुरु के गुरु भाइयों को गुरु के समान आदर देना चाहिए। इसलिए मेरा गुरु आपके गुरु से महान है या आपका गुरु मेरे गुरु से महान है, ये सब विचार करना ये अपराध युक्त विचार है। सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन कई बार भक्त लोग इस अपराध में फिसल पड़ते हैं। वो अपने गुरु को दूसरे गुरु के से श्रेष्ठ मानकर उनका अपराध कर बैठते हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। ये गुरु जनों के बीच में तुलनात्मक भावना नहीं अच्छी है, तुलना नहीं करनी चाहिए। सन्यासी को हमेशा गुरु के समान आदर प्राप्त होना चाहिए। और वैष्णव सोसाइटी में हर एक व्यक्ति विनम्र बनने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति जितना अधिक कृष्ण भक्ति में उन्नत है उतना अधिक वो विनम्र है, और जितना वो कम विनम्र है उतना अधिक वो कमज़ोर है भक्ति में। अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी कृष्ण भक्ति का विकास कितना हुआ है, तो सबसे पहले आपको यही चेक करना चाहिए कि आप में विनम्रता का गुण कितना है। अगर आप विनम्र है तो आपकी भक्ति में आपकी प्रगति है। वैष्णव वरिष्ठ भक्त जो होते हैं वो उनके लिए ये समझना बड़ा सरल होता है। किसी के आचरण से तुरंत पहचान सकते हैं, आप भी पहचान सकते हो कि ये वरिष्ठ ये विनम्र है या नहीं है। अगर विनम्र है तो सही में कृष्ण का कृपा प्राप्त हुआ है। प्रतापरुद्र महाराज का उदाहरण चैतन्य चरितामृत में प्राप्त होता है आपको। प्रतापरुद्र महाराज को कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया, मैं उनका उद्धार नहीं करूंगा, और ये इतना लंबा खींचा था, महाप्रभु मना दर्शन नहीं दिए तो नहीं दिए। नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर, गोपीनाथ क्या नाम, गदाधर पंडित, रामानंद रॉय, ये सब ने महाप्रभु को कहा कि इसको उद्धार करो, लेकिन प्रतापरुद्र को दर्शन देने का मना कर दिया। नित्यानंद प्रभु की बात भी मना कर दी। जनरल नित्यानंद को कभी नहीं टाल सकते महाप्रभु, नित्यानंद को भी मना कर दिया। और वो नित्यानंद को तो साफ बोल दिया, अगर दूसरी बार बोला ना तुमने तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ कर चला जाऊंगा, ऐसा बोल दिया। प्रतापरुद्र की बात मत करना मेरे सामने से, वो राजा है, सन्यासी के राज दर्शन वर्जित है। तो महाप्रभु बहुत परीक्षा करने के पश्चात प्रतापरुद्र महाराज को कृपा दिया। प्रतापरुद्र महाराज ने कहा क्या करने का, मेरे राजा होने के कारण मुझे कृपा नहीं मिल रही है, तो मैं राज का त्याग कर देता हूँ, मैं राजा के पद से इस्तीफा दे देता हूँ, मुझे राजा नहीं बनना है। तो इस तरह से सब प्रकार की परीक्षा करने के पश्चात जब वो पूर्ण विनम्रता स्वीकार किए, तब महाप्रभु उनको कृपा दिया। वल्लभ भट्ट जो थे, वल्लभ भट्ट जिनको वल्लभाचार्य के नाम से लोग पहचानते, उनके मन में जो थोड़ा बहुत भी विचार था कि मेरी टिप्पणी, मेरी टीका जो है वो श्रीधर स्वामी से अच्छी है, तो महाप्रभु इसको स्वीकार नहीं किए। और महाप्रभु ने उनको गदाधर पंडित की कृपा का पात्र बना दिया और धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन करा दिया। तो इस तरह से विनम्रता वैष्णव का सबसे महान गुण है, और ये गुण को कभी नहीं त्यागना चाहिए।
और जब आप इस गुण का पालन करते हो, जब आप इस गुण को स्वीकार करते हो, जब इस प्रकार का आचरण करते हो। और विनम्रता की परीक्षा कब होती है? ऐसे तो विनम्र होना वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपकी कसौटी होती है, प्रोवोकिंग सिचुएशन होती है, जब आपको उकसाया जा रहा है, उस समय आप विनम्रता का भाव प्रस्तुत करते हो, तब आप सही में विनम्र हो। वही तो परीक्षा है। मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा हूँ या नहीं पढ़ा हूँ इसका कब पता पड़ेगा? जब परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स लाओगे तब पता पड़ेगा ना कि आप पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। तो हम जो आचरण कर रहे हैं कृष्ण भक्ति का, उसका कभी कभी समय समय पे छोटा छोटा परीक्षा होता रहता है। उस परीक्षा में हम क्या रिजल्ट लाते हैं, उसके आधार पे नया सिलेबस आगे आता है। जब तक वो परीक्षा पास नहीं होती तब तक वही सिलेबस को फिर से पढ़ना पड़ता है, या पढ़ना चाहिए। आगे पढ़ के क्या करोगे आप? तो इसलिए प्रयास रहना चाहिए कि हम वैष्णव के भीतर विनम्रता का भाव रखें। आगे के कुछ अंश है वो हम नेक्स्ट टाइम आपसे चर्चा करेंगे, और हम प्रयास करेंगे इसको एक आध महीने में कंप्लीट करने का। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। एडिकेट विद इन रिलेशनशिप।